यानी कि जो ज़हीर का भाई है शबीर, उसकी वो बीवी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले नूर बीबी जो हैं ज़हीर की वालदा, वो आपसे बात करें, फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर की वालदा बोल रही हूँ। दुआ ज़ायरत केस से शबीर बेटे जो हैं सिंध पुलिस में, उधर मेरे बेटों को जान को ख़तरा है। तो मेरी दरख्वास्त है जी मेरे बच्चों को इधर लाहौर में कोर्ट में इधर ट्रांसफ़र किया जाए, तो जो या सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। इस दूर मैं केस नहीं लड़ सकती, केस वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये दोबारा जो है शैला रज़ा कासवी साहब जो हैं वो मिल के उन्होंने केस बनाया गया, दोबारा बनाया गया, केस ख़त्म हो गया हमारा। महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट दिए गए, दोबारा टेस्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है सिंध दी, उन्होंने जो फैसला करता है ख़त्म करता है केस, उन्होंने दोबारा टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा। मेरी गुजारिश है मेरे बच्चों को वापस इधर ले आया जाए लाहौर में या सुप्रीम कोर्ट में। लाहौर इस इन्होंने फैसले किए ने, इधर ही फैसले होने चाहिए। ये ज़्यादगी हो रही है हमसे और ज़्यादगी कर रहे हैं हमसे। जी आप यास्मीन, आप भी बात कर लें, नज़दीक आ गए। एक बात और भी करनी चाहिए। जी जी मेरे बेटा से डेट लेने गए ने मेरे बेटे, तो उनसे हमला भी होया है। उन्होंने फिर दरख्वास्त दी, उन्होंने दरख्वास्त नहीं ली, दरख्वास्त उन्होंने नहीं ली है। ये बहुत मसला है। मेरे बच्चों को जितनी जल्द हो सकता है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से, मैं सबसे अपील करती हूँ मेरे बेटों को इधर ट्रांसफ़र किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में इधर किया जाए। शुक्रिया। इसमें जी मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। ये केस क्या है। ये बच्ची जब घर से आई, अगवा की एफआईआर करवाई गई कि बच्ची हमारी अगवा हो गई है। इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, जिस वक्त नकाहनामा सामने आ जाए, बच्ची का 164 का बयान सामने आ जाए, पर्चे खारिज हो जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो उनकी सीनियर वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा, वो पर्सनली इसमें जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके साथ खड़ी होती हैं और वो इंटरव्यूज़ में बरमला कह चुकी हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस केस को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी और मैं ज़हीर लोग जो हैं उनको सज़ा दिलवा के रहूँगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखें, दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया, 16 से 17 साल उसकी उम्र आई। दुआ ज़ारा को वापस शोहर के साथ भेज दिया गया। दुआ ज़ारा का वालिद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची आज़ाद है, वो जहाँ रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे रहे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना। पहले एज आई थी 16 से 17 साल। जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब 1 साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई कि उसी सिंध हाई कोर्ट ने, जो पहले सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को 20 दिन के लिए खामद के पास भेजा था, वो 20 दिन किसके ज़ुम्मे हैं, वो 20 दिन किसके खाते में आएंगे। हमारा सवाल है ये बहुत बड़ा, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, हमारी अदलिया से, कि हमारी जो आला अदलिया है, कम अज़ कम वो तो कानून का मजाक ना बनाए। हुमा यूनुस का केस था, 14 साल की वो बच्ची थी, उसको वहाँ पे इसी सिंध हाई कोर्ट ने उसके खामद के साथ भेजा। 14 साल एज उसकी इस्टेब्लिश थी। और यहाँ पे 15 से 16 साल भी अगर हम तस्लीम कर लें, तो लाहौर के कानून के मुताबिक, पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल लीगल एज है। पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची की आप शादी कर सकते हैं। और ये जो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट की दफ़ात हैं, वो जो पंजाब में लगनी चाहिए, अगर लगें भी, वो सिंध में लगा रहे हैं। अगवा जो कि हुए ही नहीं है, वो बच्ची बारहा आपके मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ दे चुकी है कि मुझे अगवा किसी ने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जी तू अगवा हुई है। अब जो सबसे बड़ी ज़्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि ज़हीर और शबीर जो नूर बीबी के बेटे हैं, दुआ का शोहर और दुआ का जो देवर है, वो अबूरी ज़मानत के ऊपर है, लेकिन फिर भी पुलिस की हिरासत में है। उनको कहा जाता है जी आपकी जान को ख़तरा है। 4-5 दिन पहले वो सिटी कोर्ट से जब पेशी भुगत के निकले हैं, तो उनको जो है हरासा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। वो दरख्वास्त लेके SHO के पास गए हैं, SHO ने दरख्वास्त नहीं ली। उसने कहा जी हमें प्रेशर है ऊपर से, हमारी वो भी हरासमेंट की पटिशन चल रही है सिंध हाई कोर्ट में। अब चौथा दिन है आज, क्या करें, किससे लड़ें? चौथा दिन है आज, जब
एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी को दारुल अमान से उसकी कस्टडी ट्रांसफ़र की जाती है, ज़रूरी होता है चाहे वो मुल्ज़म हो चाहे वो विक्टिम हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। आज चौथा दिन है, अभी तक दुआ ज़ारा को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। उसके साथ क्या किया जा रहा होगा इसका हमें नहीं पता। दुआ ज़ारा के अल्फाज है, मैं 2 दिन उसको मिला हूँ। मैं जुमे को आधे घंटे के लिए मिला हूँ, हफ्ते को मेरी तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट दुआ ज़ारा से मुलाकात हुई है। दुआ ज़ारा ने कहा है जी शैला रज़ा मेरे पास आती रही हैं 3 दिन जब वो शेल्टर होम में रही थी। शैला रज़ा उसको फोर्स करती रही हैं कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम माँ बाप के पास नहीं जाओगी तो ज़हीर को नहीं छोड़ा जाएगा। ये ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से। इस वक्त ये माँ जी यहाँ पे आई हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद है, हम चाहते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, हमारे आला हुकाम है, जो वो फौरी तौर के ऊपर सिंध से हमें बिल्कुल इंसाफ की तवक्को नहीं है। सिंध में ज़हीर की और दुआ की दोनों की जान को शदीद ख़तरात हैं। हमारी दरख्वास्त है आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारा ट्रायल फौरी तौर पे सिंध से ट्रांसफ़र किया जाए, उसको बेशक पंजाब में ट्रायल किया जाए या उसको बेशक इस्लामाबाद में कर लिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। KPK में ले जाया जाए, बलोचिस्तान में ले जाया जाए, सिर्फ सिंध से निकाला जाए। नंबर 2, हमारी ये दरख्वास्त है कि इमीडिएटली जो दुआ ज़ारा है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। आज चौथा दिन है, ताकि हमें पता चले दुआ ज़ारा के साथ क्या सलूक वहाँ पे हो रहा है। और तीसरा, जो मेडिकल बोर्ड बना था मुतनाज़ियात दूसरा, जिसमें 10 डॉक्टर्स थे, उसका कलाकमा आपके भाई वकार भट्टी ने कर दिया है। 10 जुलाई 2022 की दी न्यूज़ की खबर में पेज नंबर 3 पे ये खबर है, आप सब दोस्तों ने देखी होगी। उसमें उसने बता दिया कि डॉक्टर्स ने क्या क्या इंकशाफ किया है, कि वो रिपोर्ट किस तरह से हासिल की गई है, और जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनकी उस रिपोर्ट में भी जो एज उन्होंने डिटरमिन की है वो 16 से 17 साल है। तो अब मैं चाहूँगा जुनैरा माहम है हमारे साथ, जिन्होंने पहले दिन इस केस को उठाया, दुआ और ज़हीर के लिए आवाज़ बुलंद की, हमें इस केस में लाने वाली जुनैरा माहम है। हम चाहेंगे कि वो बात करें। मैं उस तरफ हो जाता हूँ, जुनैरा मैडम इधर आ जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं। और ये एक ऐसी फैमिली है, दुआ ज़हरा से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैंने उसका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। और जब मैं उससे पहली बार ज़िंदगी में मिली थी तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप लोग मेरे लिए अजनबी हैं यहाँ पर, लेकिन उसने मुझसे मदद की अपील की थी। उसने जो मुझसे पहली बात की थी वो ये की थी कि जब वो कराची के शेल्टर होम में थी तो बकौल दुआ ज़हरा के उसके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उसकी स्टेटमेंट जो है वो जाफ़री साहब जो उनके वकील हैं उनके पास मौजूद है, जिसमें उसने ये कहा था कि शहला रज़ा की तरफ से जो मिनिस्टर हैं वहाँ सिंध की, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता रहा है। और बकौल दुआ ज़हरा के 3-3 घंटे तक वो उसके पास डेली आकर बैठती थी, क्योंकि हमारा जो मेरा इन्फॉर्मेशन का सोर्स था वो ये था कि शायद वो एक मरतबा आई हैं, लेकिन दुआ ज़हरा के बकौल वो रोज़ाना आती थी और 3-3 घंटे उसके पास बैठती थी और उसको बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें करती थी, जिसमें से 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 ये कि अगर तुमने अपनी स्टेटमेंट को ना बदला तो हम लोग इसे लिसानियत की बुनियाद पे और फ़िरका वारियत की बुनियाद पे हम जो है ना इसको लेकर जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने बात की वो ये थी कि वो दुआ ज़हरा को ये कहती थी कि तुम्हारे जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, इस केस में पैसा मैं खर्च कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस हैसियत से वो पैसा खर्च कर रही थी, और अगर वो मदद की नीयत से या NGO की वजह से कर रही थी तो फिर उनको इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। और वो खुलेआम जितने भी उनके इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे जितने भी इंटरव्यूज़ मौजूद हैं व्लॉगर्स को भी, वो यही कहती हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और हर सूरत लड़की को उसके पेरेंट्स के पास भेजूँगी। जबकि दुआ ज़हरा जो है वो बालिग है, किसी अदालत ने उसको माइनर नहीं कहा और वो अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। मुझसे मेरा जो इस केस में किरदार है वो सिर्फ इतना है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, क्योंकि मेरी एक आवाज़ है, आप लोग मेरी बात सुन सकते हैं। तो वो लड़की जो थी वो मुझसे यही कहती थी कि आप मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसकी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूँ। जी चूँकि हर यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस केस को कवर कर रहा है, तो चूँकि आपने कहा कि हम आपके लिए स्ट्रेंजर और आप हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं, और दुआ ज़हरा भी आपके लिए वैसे ही स्ट्रेंजर थी, तो जब पुलिस ने उसको प्रोड्यूस किया पहली बार तब मीडिया ट्राई
जी ये जो जी मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं मियाँ आसिफ साहब, मैं मियाँ आसिफ साहब और कुछ यूट्यूबर्स थे, हमारा सबसे पहले रब्ता हुआ था इन लोगों की फैमिली के साथ, शब्बीर जो ज़हीर के बड़े भाई हैं उनके साथ हमने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था। सेकंड टाइम जब हम उनको मिले थे तो उनके तवस्सुत से फिर हम लोग मिले थे दुआ जहरा को। आपने जो ये सवाल किया कि अभी किसी की भी एक्सेस नहीं थी तो आपकी एक्सेस कैसे हुई, तो वो तब तक अदालत ने उसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी, ये वो 20 दिन थे जब उसको इजाज़त मिली थी। नहीं हम उसके घर पे जी हम उसके घर पे गए थे, उसके ससुराल में गए थे और वहाँ जाकर हमने उसका इंटरव्यू किया था। और सबसे पहले क्योंकि इंटरव्यू मैंने किया था और वो इस कदर घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी, और उसकी रीज़न ये थी जो उसने बताई थी कि उसको बहुत डराया गया था लसानियत की बुनियाद पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि आपकी जो आवाज़ है वो हम उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे कि पहुंचनी चाहिए। और जो कुछ उसने कहा मेरे इंटरव्यू में उसको मुतनाज़ करके दिखाया गया, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी उसकी आवाज़ जो है वो पहुँचाई। हाँ जी हाँ जी इस पूरे केस के बारे में जो भी सवालों का हम जवाब देंगे, आप एक एक करके पूछें। कराची का जी जी ये दो इलाके ऐसे हैं जो माजी इंसानियत की बुनियाद पे जो सब एक बॉर्डर थे, तो अब ये केस जो है ये हाई उस तरफ लेके जा रहा है कि एक तरफ मसल की मामला है, यस दूसरी तरफ लिसानी मामला यस है। यस तो इसको एक तो मीडिया में बहुत हाइप दी जा रही है, दूसरा जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रही है कि आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। दुआ ज़ारा के ये अल्फाज थे। दुआ ज़ारा ने मुझे बताया सैटरडे को, ये जो सैटरडे गुजरा है दारुल उमान में, उसने कहा शैला रज़ा मेरे पास आई, उसने मुझे कहा अगर तुमने अपने माँ बाप के हक़ में बयान ना दिया तो मैं शिया लोगों को सड़क पे निकालूंगी और ये मैं शिया सुन्नी का मसला बनाऊंगी। और आप मीडिया सारा गवाह हैं, जब दुआ ज़ारा आई है शिया निकले हैं सड़कों पर, शिया निकले हैं। मेरा अपना नाम अली जाफरी है, लेकिन चीज़ें मेरिट के ऊपर देखनी चाहिए। और जो अदलिया का, एक मिनट जी, चूँकि मैं वकील जो होते हैं वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, जो अदलिया का उन्होंने सवाल किया बिल्कुल ठीक सवाल किया है। एक हाई कोर्ट या एक कोई भी अदालत जब एक मामले को निपटा देती है दोबारा उसको रीओपन करके उसके एडवर्स फैसला नहीं दे सकती। ये जो ऑर्डर किया गया था पहले जब इन्होंने इंटरव्यू भी किया था जिसका सवाल हुआ इन पे, जब सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को खामंद के साथ भेजा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मेहदी काज़मी को कहा कि हम आपकी 12 घंटे के लिए मुलाकात करवा देते हैं, अगर बच्ची फिर भी आपके साथ ना गई तो फिर उसने कहा जी मैंने ऐसे नहीं मिलना, मैंने बच्ची ही लेनी है, मुझे जिस तरह मर्जी दें। ये अदालतों का यहाँ पे जो अब रिसेंट फैसला आया 21 जुलाई का ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध का, वो मतनाज़ा फैसला जी, हम उस फैसले को नहीं मानते। लेकिन जब उसका एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हुआ जिसमें कुछ गैर कानूनी बातें की, कुछ लोगों का ब्रांड भी रखा गया, किसी को भी इन्वॉल्व किया गया, उसके नीचे तकिया रखा गया, इस तरह की ऊट पटाख हरकतें जो उसमें इंटरव्यू में की गई, क्या आप भी समझते कि उसके बाद वो केस जो है वो वादा के मंत्री में गया? नहीं, वो इंटरव्यू देखें जी, वो ये नहीं कि मैं बताता हूँ जी, एक मिनट मैं बताता हूँ। मैडम ने भी सवाल किया कि मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। जिस दिन दुआ ज़ारा घर से निकली है मीडिया ट्रायल उसी दिन शुरू हो गया था। मेहदी काज़मी ने उसी दिन ही गैंग अगवा कहाँ है वो गैंग जी, कहाँ है? लेकिन ये जो इंटरव्यू हैं देखिए, मुझे ये फैमिली जो नजर आ रही है, ये मसला गुर्बत और अमारत का है। आप इसको जिस
स्टैंड पे डाल देना, उससे ये केस ज़्यादा उलझेगा, ज़्यादा खराब होगा। सर मैं बता देता हूँ देखें बच्ची कोई वहाँ पे मलीर कैंट के कोई 10 कनाल के बंगले से नहीं आई, 1.5 मरले के 1.25 कमरे के फ्लैट से आई है। मेहदी काज़मी कोई काम नहीं करता, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी का वो काम करता है जो कि पाकिस्तान में वैसे इलीगल है। 70,000 रुपये उसकी आमदन है, ये उसकी बेटी के अल्फाज हैं। ज़हीर का प्लॉट था बैरिया टाउन में जो 26 लाख का उसने बेचा है, किस्तों पे उसने लिया हुआ था, अपना केस लड़ रहा है। उसके भाई का प्लॉट था जो पहले उन्होंने बेचा है, वो उन्होंने अपना केस, अभी भी उनके घर से हम रात को विज़िट करके आए हैं। 3 मरले का घर इस वक्त भी इन्होंने डबल स्टोरी रेंट पे लिया हुआ है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन दुआ को दिया हुआ था। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इन्होंने उसको खुश और आज़ाद रखा है। ये चीज़ें बिल्कुल अब क्लियर है। आपस में कहीं लड़ाई हुई है, उसने कहा कि मैं अपने भावत के साथ भी नहीं रहना चाहती, जो कानून बात है वो चीज इस पे क्लियर कर दें। क्या कोई लड़ाई हुई थी या फिर केस बयान नहीं की थी, क्या चलो ये हुआ क्या था, जब ना 40, 42, 45 साल की कोई औरत जाती है ना दारुल अमान, तो वो एक तहरीर लिखी जाती है जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं रहे। अब हुआ ये था कि 21 तारीख की पेशी थी ज़हीर की, 19 तारीख को ज़हीर को कराची निकलना था। जो इसी बयान की वजह से जो राय खुरम उनके पुराने वकील थे वो रिप्लेस हुए हैं मेरे से। उन्होंने अपने मुंशी को कह दिया, उनके मुंशी ने जाके वहाँ पे एक दरख्वास्त लिख के दे दी, जिसमें उन्होंने जो एक मक्खी पे मक्खी मारना होता है वही कंटेंट जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मुझे यहाँ पे जगह दी जाए। उन्होंने उसको दारुल अमान भेजा। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मैं उसका वकील बना, हमने 3 उसकी तरफ से एप्लीकेशन फ़ाइल की। एक तो हमने 164 की स्टेटमेंट के लिए फ़ाइल की, जिसमें ये चीज़ हमने क्लियर कर दी हुई है, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है रिजवान अहमद साहब जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, कि वो जो दरख्वास्त थी उसको दुआ ने उसका जो काउंटर है वो अपना जवाब जमा करवा दिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी जी मेडिकल हमारा करवाया जाए पंजाब में, जिसकी अभी भी मैंने इस्तदा किया कि आपके ज़रिए हम आला हुकाम से वो गुजारिश कर रहे हैं। और एक हमने दावा किया है, जब सैटरडे को मैंने दुआ को बोला कि दुआ तुम आज चली जाओगी, पुलिस आ गई हुई है रात को, उसने कहा कि मैंने यहाँ पे मीडिया पे सुना है टीवी पे कि मेरी माँ और मेरा बाप मेरे निकाह को नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि जी मैं किसी इलिजिटिमेट रिश्ते में हूँ अब इस ज़हीर के साथ, तो मैं अपने निकाह को किस तरह से बचा सकती हूँ। तो फिर एक दावा भी उसकी तरफ से किया गया है, सूट फॉर डिक्लेरेशन जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी जो मेहदी की मिसिज हैं, उन दोनों को 6/9 के लिए 6/9/2022 के लिए नोटिस हो चुके हुए हैं। लिहाजा वो जो मैं बताता हूँ, कितना ये 16 अप्रैल को दुआ ज़ारा आई है जी, 16 अप्रैल को। आज जुलाई की क्या हो गई है 25-26, तकरीबन 3.25 माह हो गए हैं। ज़हीर या ज़हीर की फैमिली या ज़हीर के वकला की तरफ से आज तक लसानियत फ़िरका वारियत का कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो। आज हमारे कंसर्न्स हैं, मियाँ आसफ़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, आप सब भाइयों से मिलवाया। आज हमारे कंसर्न्स हैं, कंसर्न ये है कि बच्चे कराची में हैं, बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है, बच्चों की एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। कंसर्न्स ये हैं बच्चे बेल के ऊपर हैं लेकिन पुलिस की कस्टडी में हैं। कंसर्न्स ये हैं 4 दिन हो गए हैं सिंध गवर्नमेंट में पंजाब से बच्ची वहाँ पे शिफ्ट हुई है, बच्ची को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया जा रहा। आज हमारे कंसर्न्स हैं, एक बच्ची जब 160, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, जी मैं पूरी जिम्मेदारी से देखें जी मैं पूरी जिम्मेदारी से, एक मिनट, जो मैडम ने बात की है, मैं एक मिनट जी,
जो मैडम ने बात की है, मैं पूरी जिम्मेदारी से उसको जो है वो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। दुआ ज़ारा को मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ हर चैनल ये सुनाए, दुआ ज़ारा को आज लाइव लिया जाए। आला हुकाम जो सिंध की इंटेलिजेंस हैं, जो सिंध के जो हाकिम आला हैं, आज दुआ ज़ारा को ऑनलाइन लें, आप सबको बुलाएं। अगर दुआ ज़ारा ये स्टेटमेंट ना दे कि शैला रज़ा साहिबा ने उसको थ्रेट किया था, अगर दुआ ज़ारा ये स्टेटमेंट ना दे या ये हकीकत ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। हमने ये बात आज तक नहीं की, लेकिन अब हमारे कंसर्न्स हैं तो हम ये बात कर रहे हैं। ये जो मैं ये जो सवाल कर रहे हैं ना, देखें भाईजान ये जो मेरी बात सुने भाईजान, मैं लेट मी मेरी यार सुने मैं आपके हर लीगल सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वो जो सवाल कर रहे हैं मसला ये है, लीगल मसला नहीं है। मैं आपको लीगल में जवाब दूंगा, लेकिन ये जितनी बातें कर रहे हैं मसला ये है, ये केस क्या है, ये मीडिया के ऊपर केस है, ये चंद यूट्यूबर्स हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं इस तरह की। ये केस लीगली देखा जाए, जिस वक्त आप में से बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, जिस वक्त 164 की स्टेटमेंट हो जाए, अबडक्टी खुद कह दे, मगविया खुद कह दे कि मुझे अगवा नहीं किया गया, लीगल इसकी तो वहीं पे एंडिंग हो जाती है। अब ये जो भाई बातें कर रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, गैंग कहाँ है गैंग? 2 सूबों की पुलिस ने, CIA ने, अब SPU के पास केस है, 2 सूबों की इंटेलिजेंस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। एक सूबे की सीनियर वजीर, आपने नहीं देखा मीडिया में, मेहदी काज़मी के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती हैं वो शैला रज़ा साहिबा। जो बातें शैला रज़ा ने जो थ्रेट किया है, जब हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या वो बच्चे, इस माँ के 2 बच्चे जो हैं वो दियारे गैर में हैं, वो उनके रहमो करम पे हैं। हमारा कंसर्न है, हम लोगों को बताएं कि इस केस के पीछे मारूकात क्या थे, इस केस को इतना क्यों उठाया गया है। मैं अगर आप कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, वकील पार्टी नहीं होता, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे दुआ ज़ारा ने बताया है उसका अपनी फैमिली में किसी के साथ रब्ता हुआ है, पेपाल पे 1.5 करोड़ रुपये तक अभी तक मेहदी काज़मी पैसे इकट्ठे कर चुका है। ये दुआ ज़ारा के अल्फाज हैं। शैला रज़ा की जितनी बातें हैं ये दुआ ज़ारा ने की हैं। हम तो पर्सनली जानते नहीं है दुआ मेहदी काज़मी। हमने लीगल बात ये करनी है कि केस सिंध में आप उस केस को ट्रांसफर करवाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते आप दोबारा मीडिया में आए हैं, तो इस केस को सिर्फ मीडिया में ही क्यों इतनी हाइप हो गया? हमने, क्योंकि ये सर दूसरी तरफ से भी केस मीडिया खेला जा रहा है। आपके पास आने का मकसद ये है, हमने एप्लीकेशन दी है जी, ये एप्लीकेशन है जी, 1 मिनट जी, किया हमने, वो उधर भी गए हैं, हमने चैलेंज कर दिया हुआ है, हम केस ट्रांसफर में भी जा रहे हैं, क्वेश्चन में भी जा रहे हैं। ये हमने जनाब चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिख दिया है इनकी तरफ से, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हमने एप्लीकेशन दी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी हमने एप्लीकेशन दी है। जितने इनके कंसर्न्स हैं, देखें लीगली चीज़, मैंने भी शायद इनको कहा होगा कि हम अदालतों में लड़ते हैं, लेकिन एक माँ है, उससे अपने बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। वो चाहती है कि मेरी आवाज़ जितनी जल्दी हो सके। जी वो पूछ रहे थे रिश्ता लैके गए सो जी, रिश्ता लेते ਅਸੀਂ गए सी कराची चाचे के घर, जहीर दे चाचे के घर जाना से उनके घर। बच्ची ने रास्ते में उन्हें मना करता है, मेरी वालदा ने मना किया है, पापा ने मना किया है, रिश्ता लेने हमारे घर नहीं आ। ठीक है, हम लोग नहीं गए, हम लोग रास्ते में आधा सफ़र कर रहे हैं। बच्चा ने कहा है भी हम लोग रह जाते हैं, हमारे कज़न हैं, आप मना लो, अगर मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे खुशी से, नहीं मानेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। वो नहीं माने, हम वापस आ गए। ये रिश्ता लेके गए थे जी, ये रिश्ता लेके गए थे, ये बारहा मान चुके हैं।
वहाँ पे दुआ ने बोला था आप आ जाएं मेरे घर बात करें, तभी दुआ को उन्होंने मारा भी था। ये चीज़ें दुआ खुद भी कर चुकी है, लेकिन इनको घर में आने नहीं दिया। ये 3-4 दिन वहाँ पे रुके भी, ये 3-4 दिन रुके भी, फिर ये वापस आ दुआ गए। जी सर। वापस दुआ खुद ही वापस पीछे आ जब से ये ऐसे ये केस चल रहा है, आप लोगों को यानी कि आपके जो ये लोग बैठे हैं जिनका आप केस लड़ रहे हैं, आप लोगों को कहा गया कि आप माफिया हैं। अगर तमाम चीज़ें देखी जाएं, आप लोग छुपते रहे, पुलिस भी आपको तलाश करती रही, उसके बावजूद आप लोग मिले नहीं। अब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, आपने मीडिया तक को नहीं एक्सेस की उस दौरान। जी, जब FIR हो जाए, जो ज़हीर है वो 20-21 साल का है, जो ज़हीर का भाई शबीर है वो मेरा ख्याल है 24-25 साल का होगा। सफ़ेद अनपढ़ ये हैं, दर्जा 4 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजम है, खामद इनका नहीं है। ये एक फितरी सी चीज़ है, ये नहीं कोई भी और होता। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जनाब जो दवाई लेने गए हुए हैं, वापस नहीं आए मुकदमों की वजह से। जो FIR या मुकदमात होते हैं इनका बहुत बड़ा असर होता है, और ये लोग भागते हैं, लोग तो मुल्क छोड़ जाते हैं भाईजान। ये एक फितरी अमल है। और कोई सवाल जी? जी जी एक बात बिलाल, ये जी प्रेस हाँ ये है जिनके बच्चे हैं